हेलो प्यारे मित्रों, कक्षा 7वीं जो भाषा भारती आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आपका यह बुक दिया गया प्रश्नोत्तर पुस्तिका। और आपको मैं बता देता हूँ, ये वर्ष 2024-25 वाला है। आइए इसमें से तो दोस्तों यहाँ पर आप सब देखते हैं, ये पाठ नंबर 22 जिसका नाम बताया गया है यहाँ पर कि महाराजा महाराजा श्री अग्रसेन। इसका संपूर्ण उत्तर इस वीडियो में हल कराएंगे। प्रिय विद्यार्थी, जो आप सब देख रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल पीडीएफ बनाया गया है, नई किताब वाला। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ नंबर 22 महाराजा श्री अग्रसेन। ये पहला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार ने, देखिए इसका जो ऑप्शन नीचे आ गया था, ठीक है, देख लीजिए सबसे पहले देख क्या है, भारत सरकार ने महाराजा श्री अग्रसेन की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है ना कि 24 सितंबर 1970, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 24 सितंबर 1976 को जारी किया गया था। आइए, क्या सही वर्तनी वाला शब्द का कौन सा है। सही वर्तनी वाला शब्द आदर्श। आदर्श, ये जो ए नंबर जो आप देखते हैं, शुरू में ही हमको लगा था ये सही होगा, ए नंबर वाला। आइए, क्या महाराजा अग्रसेन ने नगर बसाया। महाराजा अग्रसेन जो थे वो क्या नगर कहाँ पर बसाए थे। हिंसार, अग्रोहा, अग्रसेन नगर या फिर उज्जैन। इसका बी नंबर से होगा अग्रोहा में वो अपना नगर बसाए थे। प्रश्न 4 में देखें तो यहाँ पर कहा है कि लकीर के फकीर होना। लकीर के फकीर होना मुहावरे का अर्थ होगा अंधविश्वासी होना, आस्तिक होना, धार्मिक होना या फिर नास्तिक होना। ए नंबर से होगा अंधविश्वास होना। क्या होता है, अंधविश्वास होना। आइए, अब ठीक है प्रश्न 5 में प्रिय दोस्तों हमारे कि महाराजा महाराजा अग्रसेन बचपन से ही बड़ी आज्ञाकारी एवं कुशाग्र बुद्धि के थे। रेखांकित शब्द का आशय कौन सा वाक्य प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा वाक्य, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे रमेश अपने बड़ों की आज्ञा मानता है, तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर जो आप देख रहे हैं ना, रमेश अपने बड़ों की आज्ञा मानता है। चलिए, आइए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कहा गया है कि 6 नंबर की देवभूमि भारत को, यहाँ पर रहेगा अवतारों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। देवभूमि भारत को। प्रश्न 7 जो आप देख रहे हैं अच्छी प्रकार से, इसे यहाँ पर बताया गया है ना कि महाराज महाराज अग्रसेन एवं आपको समाजवाद के प्रथम प्रणेता थे। ऊंच नीच और जाति पाति से कोई भेदभाव न था। बाद में रेखांकित शब्द में यहाँ पर रहेगा ना योजक। योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। परोपकार शब्द में यहाँ पर बना उपकार प्रत्यय लगा हुआ है। कैसा, उपकार प्रत्यय। अब का यदि आप किसी जीवन जीवन दान नहीं दे सकते तो हम किसी के प्राण हरने का अधिकार भी हमारे पास क्या है, नहीं है। आइए, जीवों के प्रति दया भाव दिखाने के लिए अग्रसेन ने क्या किया। तो अग्रसेन ने पशु बलि पर रोक लगा दी थी। कौन, ये जो महाराजा अग्रसेन जो थे। आइए, कहा अग्रवाल, तो ये दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, कहा गया अग्रवाल अग्रवाल समाज के प्रवर्तक कौन थे। लिखना है इसका उत्तर कि महाराजा श्री अग्रसेन, यह अग्रवाल समाज के प्रवर्तक थे। नींव रखना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं नींव रखना, आज का मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना, तो लिखिएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करके स्वतंत्रता संग्राम की नींव। यहाँ पर आप देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा है, तो नींव होगा, नवदीघी का वो नींव रखी। अरे दोस्तों, कहीं पर गलती तो मैं उसे सुधार करके आपको सही ढंग से बता देता हूँ, ठीक है। चलिए 13 और यहाँ पर कहा कि अग्रवंश के 18 गोत्रों का चलन किस तरह प्रारंभ हुआ था। तो किस प्रकार से, तो लिखना कि अग्रवंश के 18 गोत्रों का जो चलन है वो हमको बताया कि 18 यज्ञों के अस्त्रों के नाम पर प्रारंभ ये हमारा हुआ था। आइए प्रिय दोस्तों, अब पूछा गया लघु टेजिस्म से कहा है कि प्रश्न 15 में कि आप अपनी शाला में समाजवाद की स्थापना किस तरह कर सकते हैं, 2 वाक्य में लिखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है पहला पॉइंट की जाति पाति का भेदभाव मिटाकर सदक्रम को महत्व देकर, ठीक है।
समाजवाद की इससे हम लोग स्थापना कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर फिर बताया गया आखिरकार कि वेश्व वेश्व वंश स्थापना की पौराणिक कथा क्या है? आखिरकार इसकी पौराणिक कथा क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वेश्व वंश की स्थापना पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के उदर अर्थात पेट से हुई है। कहाँ से? तो ब्रह्मा जी के उदर अर्थात पेट से हुई है वेश्व वंश की जो स्थापना है। आइए अब यहाँ पर क्या है पाठ प्रिय मित्रों, क्या है, पाठ में से उन गुणों को छाट कर लिखिए जो किसी व्यक्ति के महामानव बनने में सहायक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि जन कल्याण का भाव, एक रूपता। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा नैतिकता। चौथा पॉइंट लिखना है कि राजनीतिक की मूल्य का महत्व किसी व्यक्ति को महामान बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पर कहा गया कि महाराजा प्रिय दोस्तों यहाँ पर बताया है कि महाराजा अग्रसेन की स्मृति को जीवित रखने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए प्रयास को लिखिए। इसका उत्तर है कि महाराजा अग्रसेन की स्मृति को भारत सरकार ने, यहाँ पर आपको लिखना है कि भारत सरकार ने 24 सितंबर 1976 को 25 पैसे का डाक टिकट जारी कर दिया। एक मालवाहक जहाज और दिल्ली से हिसार तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम महाराजा श्री अग्रसेन के नाम पर रख दिया गया। यह काम जो था दोस्तों काफी अच्छे रूप से हुआ था। ठीक, जीवित रखने के लिए मतलब उनके नाम पर कुछ यहाँ पर बताया गया है। आइए दोस्तों अब यहाँ पर कहा है दीर्घ उत्तरीय, थोड़ा सा देखें इस तरह से दीर्घ है। चलिए, महाराजा अग्रसेन का जीवन परिचय अपने शब्दों में 8 से 10 भाग में लिखा था। उनका परिचय अपने शब्द में बताना है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, बताया गया है यहाँ पर ना 8 से 10 भाग। चलिए यहाँ पर आपको उत्तर में लिख लिया है कि महाराजा अग्रसेन व्यापारियों के शहर अग्रोहा की एक महान भारतीय राजा थे। महाराजा अग्रसेन का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? कहीं बताया गया है कि क्षत्रिय कुल में हुआ था। महाराजा अग्रसेन एक पौराणिक समाजवाद के प्रवर्तक, युग पुरुष, रामराज के समर्थक, महादानी एवं समाजवाद के प्रथम प्रणेता थे। वे अग्रोदय नमक वे अग्रोदय यहाँ पर नमक गणराज के महाराजा थे जिसकी राजधानी अग्रोहा थी। कहाँ पर थी? तो इनकी जो राजधानी थी वह अग्रोहा थी। आइए अब यहाँ पर कहा है, आप अपनी शाला में ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से कार्य करोगे जिससे आप एक आदर्श छात्र बन सके। सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि हम हमारे शाला में नियमित साफ सफाई पर ध्यान रखेंगे। ये पहला। फिर दूसरा पॉइंट आपसे लिखना है कि प्रार्थना के बाद कम से कम 2 सद्विचार बोलेंगे और उन्हें दिन भर फॉलो करेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। हम अपने शिक्षक की बात मानकर चलेंगे। विद्यालय में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे। फिर पांचवा पॉइंट हो गया कि विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए अथाह संभव प्रयास करेंगे। फिर छठा पॉइंट है कि विद्यालय में अनुशासन का पालन करेंगे। इस प्रकार से आते फिर सातवां लिखना है कि स्वच्छ और निर्मल वातावरण स्थापित करेंगे। इस प्रकार से इसका संपूर्ण उत्तर मैं आपको बता दिया हूँ। ऊपर में एक बार लिखने के बाद फिर नीचे वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, तो कहीं अगर मैं इस ढंग से आपको बताने का एक तरीका जो थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर परेशानी आपको नहीं होगा। तो धन्यवाद प्यारे मित्रों।